हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 8.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट नहीं हुआ था। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है, ठीक है। जिन बच्चों को मैं नाम ले रहा हूँ उन बच्चों को इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। अंशुल ध्यान रे, अंशुल हो गया, अर्जुन हो गया, राहुल हो गया, कृष्णा हो गया, शोभित हो गया, ठीक है, वंश हो गया, प्रियांशु हो गया, सूरज हो गया। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सही से नोट कर ले, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का ये 9th पार्ट है, एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th, ठीक है। देखिए सिद्ध कीजिए टू प्रूव कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 a प्लस कॉट ए, ठीक है। लेफ्ट साइड को सॉल्व करके या तो राइट साइड ले आओ या राइट साइड को सॉल्व करके लेफ्ट साइड का आंसर ले आओ, ठीक है। या तो दोनों साइड को सिंगल सिंगल सॉल्व कर दे और उनका आंसर आप सेम ले आए तो भी ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रिक सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। जो ये क्वेश्चन है इसको जल्दी सॉल्व करने की ट्रिक क्या है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व करना है और राइट साइड को अलग से सॉल्व करना है और उनके आंसर आपको इक्वल लाना है। अगर लेफ्ट साइड को सॉल्व करके और राइट साइड को सॉल्व करके अगर उनके आंसर एक ही वैल्यू आती है तो ये दोनों साइड इक्वल सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख ले। देखिए तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है, तो यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, कॉसेक ए माइनस में साइन ए इंटू में सेक ए माइनस में कॉस ए, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड को पहले आप सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो देखिए कॉसेक ए का फॉर्मूला आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कॉसेक ए का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin ए, ठीक है। तो अब देखिए कॉसेक ए के प्लेस पर आपको क्या रखना है 1/sin ए। तो कॉसेक ए के स्थान पे क्या रखेंगे 1/sin ए और माइनस में क्या चल रहा है साइन ए, इसको रखना है एज इट इज, ठीक है। अब देखिए सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। सेक ए का फॉर्मूला आपको पता है 1/cos ए होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, आपको सेक ए की वैल्यू क्या रखनी है 1/cos ए। फॉर्मूला क्या होता है 1/cos ए, ठीक है। सेक ए का फॉर्मूला क्या हो गया 1/cos ए और माइनस में cos ए आपको सेम रखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हुए चलना है, देखिए ध्यान से। इसके नीचे 1 मान लिया आप, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जब 1, साइन ए का साइन में करो तो साइन स्क्वायर ई मल्टीप्लाई कराना है। देखिए पहले 1 1 जब 1, साइन का साइन में साइन स्क्वायर है, साइन का 1 में अपॉन में साइन ई, ठीक है। मल्टीप्लाई लगा सकते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 1 लेट कर लिया आप, 1 का इंटू 1 से और कॉस ए का कॉस ए से इंटू कर लो तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और कॉस 1 जो कॉस हो जाएगा यानी कॉस ई, नीचे क्या आएगा कॉस ई। अब देखिए ध्यान से, इधर देखिए आप इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं ऐसे। 1 माइनस में साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ई कॉस स्क्वायर ई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करनी है बस। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। अब देखिए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ई, ठीक है। अब देखिए कॉस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कॉस से इसकी पावर कट जाएगी, एक कॉस यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पर 2 साइन है, यहाँ पर 1 साइन है, तो यहाँ से 1 साइन कट जाएगा यानी पावर कट जाएगी। तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 2 कॉस थे तो 1 कॉस बच गया और यहाँ पर 2 साइन थे तो 1 साइन कट गया, यहाँ बचेगा 1 साइन, तो यहाँ लिखना 1 साइन है, ठीक है। तो ये आंसर आया आपका, ये आंसर आया आपका लेफ्ट हैंड साइड का। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपको आंसर क्या मिला है
कॉस ए इंटू में साइन ए। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद भी यही मिल जाएगा तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है देखिए, इसके बाद आप लिख लें राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद अगर यही आंसर आ जाता है तो ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो राइट में क्या लिखा है 1/10e प्लस कॉट e, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 1 सेम रहेगा। अब आपको पता है tan e का फॉर्मूला क्या होता है, tan e यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। tan e का फॉर्मूला आपको मालूम है साइन और कॉस के पदों में, साइन e अपॉन कॉस e। और cot a का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ लिख लो आप, अगर नहीं पता है तो cot a होता है cos a अपॉन साइन e के इक्वल, ठीक है। cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a अपॉन साइन e। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, अब इसको ऊपर 1 सेम, यहाँ पे क्या लिखा है tan a का सूत्र क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यहाँ लिख लो साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका फॉर्मूला यानी सूत्र ओपन कर दिया, ठीक है। cot a का फॉर्मूला क्या होता है cos a अपॉन साइन e, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसको सॉल्व करते हुए चलना है, देखिए ध्यान से, ऊपर 1 सेम रहेगा, साइन का साइन से इंटू करो तो साइन स्क्वायर e, कॉस का इंटू कॉस से करो तो कॉस स्क्वायर e, अब कॉस और साइन का इंटू करो तो कॉस e इंटू में साइन e, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर कहीं पर साइन स्क्वायर e प्लस कॉस स्क्वायर e लिखा हुआ है, कहीं पर साइन स्क्वायर e कॉस स्क्वायर e लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 1। तो अब देखिए ये 1 ऊपर वाला सेम रहेगा, ठीक है। अब बीच में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी पूरे की 1, तो हम बीच में आपको 1 रखना है। अपॉन में क्या चल रहा है नीचे कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, ऐसे हो गया। क्या किया है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 रख दी, और ये 1 पहले से था यहाँ पर 1 रखा और इसको सेम रख दिया है। अब देखिए जो नंबर सबसे नीचे होता उसकी इंटू सबसे ऊपर होगी, तो कॉस ए इंटू साइन ए, इसका इंटू करना 1 से और अपॉन में 1 आएगा, तो 1 की अपॉन में वैल्यू नहीं होती है, तो आपको खाली ये लिखना है, ठीक है। अपॉन में पहले आप 1 मान ली ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती तो कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है। क्या किया इस नंबर का किया सबसे ऊपर इंटू, अपॉन में 1 बचा था इस 1 को लिख दिया, अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती तो 1 को हटा देंगे। अब देखिए राइट साइड का भी आंसर क्या आ रहा है कॉस ए इंटू में साइन ए, और लेफ्ट साइड में भी देखिए क्या आ रहा था कॉस ए इंटू में साइन ए, यानी दोनों आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड का। अब आपको यहाँ पे लिखना है लास्ट में कि सिंस चूँकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है राइट हैंड साइड की वैल्यू की, तो हैंस प्रूव्ड, या हैंस वेरीफाइड, हैंस प्रूव्ड, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है।